मैंने सारा चेक किया, आप लोग सारे भी चेक कर लें, चाहे वो कोई अपोजिशन की जमातें हो, चाहे जो अपने आप को कौम परस्त कहते हैं, वो मैं सबको वेलकम करता हूँ। मैं किसी की इसीलिए किसी एहतजाज में हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि जी उनके ख़िलाफ़ इन कनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है, कोई इस नहीं कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। बालाई सूबे से खुश नहीं, नहर के मामले पर उन्होंने सिंध में बदगुमानी पैदा की। वजीर आला मुराद अली शाह ने मुतनाज़ा नहरों के मंसूबे पर तमाम कौम परस्तों समेत तमाम ग्रुपों का एहतजाज लायक तहसीन करार दे दिया। एहतजाज जरूर करें लेकिन रोड ब्लॉक करके अपने ही लोगों को तकलीफ में डालना मुनासिब नहीं। मुराद अली शाह की शाहराहें खोलने की अपील। कब कह रहे हैं उनको कि हम सुबह ही जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है या इस कैनाल को जो है वो शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे जवाब से मुतमईन होंगे तो ये मनसूबा जो है वो इसके ऊपर अमल हो जाएगा। अगर आप मुतमईन नहीं होंगे तो आपके इत्मीनान तक जो है वो इसके ऊपर अमल नहीं होगा। राना सनाउल्लाह का वजीर आजम की तुर्किया से वापसी पर कैनाल्स मंसूबे से मुतालिक पेशरफ्त होने का दावा। सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में होने वाले इजलास में नहरों पर सिर्फ मुशावरत हुई, मंजूरी नहीं दी गई थी। सिंध का पानी छीनेंगे ना चोरी करेंगे, नहरों पर पीपल्स पार्टी के तहफुजात दूर करके आगे बढ़ेंगे। पंजाब का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तेफाक राय से ही शुरू होगा, वजीर आजम के सियासी मुशीर की यकीन दहानी। शर्जील मेमन ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला इंतहाई सीरियस करार दे दिया। वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को कई खत लिखे। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया मगर इजलास नहीं बुलाया गया। सिंध अपने माहिरीन लाने को तैयार है, वफाक अपने माहिरीन ले आए, बातचीत के लिए तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर का रद्द अमल। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। कौमी शाहरा पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पीपल्स पार्टी सिंध का 25 अप्रैल को सखर बाईपास पर धरने का ऐलान। नहरों के मामले पर सिंध बार काउंसिल की कॉल पर कराची में वकला की हड़ताल। वकला ने सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए, अमला भी दाखिल नहीं हो सका। सिटी कोर्ट के बाहर साइलिन का रश लग गया। $2022 के सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। मजदूरों और कारकुनान को रोजगार के हवाले से बहुत से मसाइल दरपेश हुए और नुकसानात उठाना पड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू। सैलाब के बायस बंद 9 माह बाद हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन बहाल। 2 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रायल ट्रेन का सिब्बी में एफसी के कर्नल और अवाम की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस भी 5 साल बाद पटरी पर दौड़ पड़ी। कंदकोट स्टेशन की रौनकें बहाल हो गईं। लाहौर के इलाके सुंदर में टीएलपी के रहनुमा की गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद जख्मी। मियां बीवी, बेटा, भाई और 2 गनमैन जख्मियों में शामिल। 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक करार। शादी की तकरीब में दूल्हा की गाड़ी के पीछे गाड़ी चलाने पर रिश्तेदारों ने फायरिंग की। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डेरा गाजी खान में डाकुओं से मुकाबले के दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद। दरी शाह पुल के करीब डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस एहलकार पहुंचे थे। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। कश्मीर में डाकुओं की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से थानेदार समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। बन्नू पुलिस चौकी पर 19 दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द 8 मोटरसाइकिलों पर आए थे। मुल्जिमान ने मुख्तलिफ अतराफ से चौकी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए।
जामशोरों के करीब तोंग में मिनी ट्रक पहाड़ से नीचे गिरने से मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच गई। 30 अफराद जख्मी। बदकिस्मत ट्रक बलूचिस्तान से बदीन जा रहा था। ब्रेक फेल होने से हादसा पेश आया। लाशों और जख्मियों को हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से वाशिंगटन में मुलाकात में स्टाफ सतह के मुआहदे पर इजहार तशक्कुर किया। वजीर खजाना ने अमरीकी महकमा खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से चीन से ताल्लुक़ रखने वाली स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी और पाकिस्तानी स्पेस टेक्नोलॉजी के इदारों के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत, सकाफत और कौंसलर उमूर की मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। UAE के नायब वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। शेख अब्दुल्ला 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर तुर्किया रवाना। सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। आलमी इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली। मुसलसल मेडिकल चेकअप्स की वजह से नून लीग के सरबराह ने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं, एक ही कश्ती के सवार है। 100 दफा दस चुके हैं कि असी उससे तनख्वाह देते वो भी काम करेंगे तो असी भी काम करेंगे जी सानू MNA दी मिलती है। अब KPK के वजीर अला के कहने के ऊपर मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। हर एक स्ट्रेटेजी होती है हुकूमतों की, ठीक है जी, और किस वक्त कब बॉल को खेलना है, कब लेफ्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें चीफ एग्जीक्यूटिव को पता था। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही कश्ती के सवार हैं, एक ही तनख्वाह पर काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने दिन रात मुल्क की खिदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया। पाकिस्तान के नाम पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू।